Now 1986 की नीति चल रही थी, शिक्षा नीति, वो केवल बाबुओं को बनाने वाली थी, आत्मविश्वास को गिराने वाली थी। केवल वहाँ ज्ञान शिक्षित रहता था, आगे बढ़ने का कोई भी माध्यम नहीं था। आप देख रहे हैं कि जब युवाओं का ज्ञान सीमित हो जाएगा तो कोई भी देश विकास की ओर अग्रसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा युवा ही, आज का युवा ही कल का हमारा भविष्य है। और जब भविष्य की संभावनाएं हमारी सीमित हो जाएंगी, कुंठित हो जाएंगी, तो कैसे चरित्र का निर्माण होगा, कैसे उनके अंदर अनुशासन आएगा, कैसे उनके अंदर कर्तव्य निष्ठा आएगी, कैसे आत्मबल आएगा और कैसे आत्मविश्वास आएगा। ये सब किससे संभव है? ये सारी चीजें शिक्षा से ही संभव है। आप ये भी समझते हैं कि हमारा शिक्षक क्या है? एक समाज का प्रतिबिंब है। जिस प्रकार से परिवार में माता की एक सर्वोपरि भूमिका होती है, वो प्रथम शिक्षिका होती है बच्चे की, ऐसे ही बच्चा जब कुछ बोलने लगता है, चलने लगता है, कुछ समझने लगता है, तो उसका जो असली अभिभावक है वो उसका शिक्षक बन जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यही सब देखते हुए उन्होंने ये निर्णय लिया, जैसे कि अब्दुल कलाम आजाद जी ने कहा था। उन्होंने कहा था कि कोई भी स्वप्न तभी साकार होता है जब वो जागते हुए देखा जाए। जो स्वप्न सोते हुए देखे जाते हैं वो कभी भी साकार नहीं होते। स्वप्न वही साकार होते हैं जो जागते हुए देखे जाते हैं। इसलिए युवाओं में ये प्रेरणा दी गई है इस नई शिक्षा नीति से कि हमारी प्रारंभिक शिक्षा मजबूत बने, हमारे अध्यापकों का, हमारी प्रबंध समिति का, हमारे प्रबंधकों का इस प्रकार का आचरण हो, इस प्रकार का व्यवहार हो, इस प्रकार की नीति हो, इस प्रकार का व्यापक सोच हो, जिसका प्रभाव सारे बच्चों पे पड़े और उनके प्रबंध समिति के ऊपर पड़े और जो सहयोगी अध्यापक है उनके ऊपर पड़े। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी और धन्यवाद भी देना चाहूंगी जैन साहब के लिए, जिन्होंने अपने पूरे स्टाफ को लेकर इस यूनिवर्सिटी के सारे लोगों के साथ में मिलकर और आप सब लोगों का सहयोग लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को आप सब लोगों ने कदम से कदम मिलाकर उनका सहयोग किया। नई शिक्षा नीति के साथ साथ मैं कहना चाहता हूं, हमारे वित्तहीन के बहुत सारे प्रबंधक हैं, बहुत एडिट के लोग हैं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने ये विषय रखा कि भारतीय जनता पार्टी पहली बार चुनाव लड़ी, इतिहास रचा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा में मूलभूत परिवर्तन करने की आवश्यकता है। कोरोना काल के अंदर इस विश्वविद्यालय ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और ऐसे विश्वविद्यालयों के आधार पर भी प्रदेश, हमारा देश के अंदर प्रथम स्थिति में आया। प्रथम, WHO ने भी पूरे उत्तर प्रदेश की वाहवाही की है। उसका कारण ये विश्वविद्यालय है। मैं बधाई देना चाहता हूं जैन साहब आपको। लेकिन कोरोना काल में मैंने ये भी कहा माननीय मुख्यमंत्री जी, या तो कोरोना काल में कोरोना का मरीज दुखी था और कोरोना मरीज के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा दुखी था, मेरा वित्त विहीन का अध्यापक दुखी था। तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय का भी पहली बार शिक्षक में बोर्ड बनने का काम हुआ है। DPS के बोर्ड भी पहली बार उत्तर प्रदेश में बोर्ड बनने का काम हुआ। पहली बार CBSE बोर्ड, वित्त विहीन महाविद्यालय का शिक्षक का बोर्ड शिक्षक मतदाता सूची में शामिल होने का काम हुआ है। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार को, आदरणीय बहन जी को भूरी भूरी बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। 1986 के अंदर पहली बार इस देश में नई शिक्षा नीति बनी। 1992 में कुछ संशोधन उसमें हुए, लेकिन वो शिक्षा मैकाले की जो शिक्षा पद्धति थी उससे प्रभावित शिक्षा नीति थी, वो उससे मिलती जुलती शिक्षा नीति थी।
और उस शिक्षा नीति ने इस देश के अंदर बाबुओं की बाढ़ लगा दी, बाबू बनाए उसने केवल। 2020 में जो नई शिक्षा नीति आई है, इसका विस्तारीकरण हुआ है। इसमें विभिन्न सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए देश के अंदर नवयुवकों का कैसे सदुपयोग हो, इसको देखते हुए नई शिक्षा नीति बनाने का काम ये हुआ है। कभी हमने ये नहीं सोचा कि हमारी डिमांड क्या है, इसकी मैपिंग क्या है, क्या है कि जरूरत हमारे युवकों को है, उसकी जरूरत महसूस नहीं की। लेकिन नई शिक्षा नीति में इसकी जरूरत महसूस की गई है। अब तो 2 विश्वविद्यालयों से पढ़ सकते हो, आप एक साथ पढ़ सकते हो, और 2 विश्वविद्यालयों से उत्तर हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं, चाहो तो एक फॉरेन के अंदर विश्वविद्यालय में आप एडमिशन ले सकते हो, एक हिंदुस्तान के विश्वविद्यालय में एडमिशन ले सकते हो। तो ये नई शिक्षा नीति का प्रारूप है। तो ये कोचिंग सेंटरों की उत्पत्ति भी गलत शिक्षा नीति के कारण, ये नई शिक्षा नीति इसको भी रोकने का काम कर। मैं तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय की ओर से, अपनी ओर से माननीय मंत्री महोदय का बहुत स्वागत करता हूं और दिल की गहराइयों से आपका अभिनंदन करता हूं। एनईपी की बात है, नई शिक्षा नीति, ये बात जरूर है कि ये जो वर्तमान में सरकार है केंद्र में, क्योंकि ये शिक्षा नीति केंद्र से ही आई है, बहुत सालों से ये नई शिक्षा नीति बन रही थी, मगर निर्णय लेने की कैपेसिटी और हालात हमेशा ऐसे नहीं होते हैं जो डिसीजंस लिए जा सकें। लेकिन एक बात जरूर जो मैंने समझी है, वो इस शिक्षा नीति में एक बात जरूर है कि जो अब जीनियस स्टूडेंट होगा वही टीचर बन पाएगा। जिन मापदंडों की बात अभी ढिल्लो साहब कर रहे थे, वो DIS साहब का भी कहना यही है कि वो सब लागू होंगे, और वो एक जो उसका सिस्टम बनाया गया है लागू करने का, उसके आधार पर अब आसान नहीं होगा। जैसा आप सबको पता है कि किस तरह से टीचर्स अपॉइंट होते थे। एजुकेशन घर घर, गांव गांव, शहर शहर, कस्बे कस्बे बहुत आसान हो गई है। हर जगह आपको इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, प्राइमरी कॉलेज, सब कुछ मिल रहा है। पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के नाम पर थोड़ी दिक्कत है। जिनको जॉब देना है उनको लोग नहीं मिल रहे हैं, जिनको जॉब देना है उन्हें लोग नहीं मिल रहे हैं, और जिन्हें जॉब करना है उनको कंपनियां नहीं मिल रही हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है। ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं, क्योंकि अब वो जमाना शायद नहीं रह जाएगा कि आप डिग्रियों के आधार पर काम पाएंगे। अब वो जमाना आ रहा है जब आप काबिलियत के हिसाब से काम पाएंगे। माँ सरस्वती के इस पावन मंदिर में नई शिक्षा नीति 2020 कॉन्क्लेव के इस उद्घाटन अवसर पर आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हम सबकी प्रेरणा स्रोत माननीय राज्य मंत्री माध्यमिक शिक्षा श्रीमती गुलाब देवी जी, सबसे पहले हम इस संस्थान को इस आयोजन के लिए बधाई देंगे कि नई शिक्षा नीति, हम सब जानते हैं कि शिक्षा नीति कोई भी हो, उसका उद्देश्य एक सुसंस्कृत, देश के प्रति समर्पित मानव संसाधन का निर्माण करना है। और मानव संसाधन वह सबसे बड़ी संपदा है जो समाज का निर्माण करती है, जो देश का निर्माण करती है, जो राष्ट्र का निर्माण करती है, और जो राष्ट्र को गौरवशाली होने का अवसर प्रदान करती है। नई शिक्षा नीति 2020, जिस पर अभी बहुत विस्तृत रूप से हमारे सुदर्शन सोनार जी ने चर्चा की, उसको अगर आप पढ़ेंगे, हम लोगों ने भी इस कोरोना के काल में अपने वर्चुअल कॉन्क्लेव के माध्यम से
माध्यमिक शिक्षा के सभी शिक्षकों तक, सभी प्रधानाचार्यों तक हम लोगों ने नई शिक्षा नीति को पहुंचाने के लिए काम किया। हमारे तमाम प्रधानाचार्य साथी यहाँ बैठे हैं जिन्होंने उन्हें उसमें प्रतिभाग किया, और नई शिक्षा नीति की जो संकल्पना है उसको साकार करने की जिम्मेदारी जिन लोगों के ऊपर है वे सभी लोग यहाँ बैठे हैं कि इस नीति के कार्यान्वयन में हमारी और आपकी जो भूमिका है, यदि उस भूमिका का हम अच्छे ढंग से निर्वहन करते हैं तो निश्चित रूप से इस सरकार की जो संकल्पना है, जिस संकल्पना के साथ इस शिक्षा नीति को लाया गया है और शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन करने का जो एक उद्देश्य है, उसे धरातल पर उतारने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। और यह वर्तमान हमारी जो केंद्र सरकार है, जो वर्तमान हमारी राज्य सरकार है, उसका यह संकल्प है कि हम इसे कार्यान्वित करेंगे। और इसके लिए हर जनपद में कमेटी का भी गठन कर दिया गया है। अभी 2 दिन पहले इस संबंध में शासनादेश जारी हुआ है, जहां इसके क्रियान्वयन के लिए जनपद में पूरे प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा को लेकर के एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है, जो इसके कार्यान्वयन के जितने भी पक्ष हैं, जितने भी आयाम हैं, उन आयामों को यह टच करेगी। और जो मूल संकल्पना है, अभी हमारे सुनार सर ने बताया कि जो 10+2 की शिक्षा प्रणाली थी उसको हटा करके 5+3+3+4, इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण कड़ी है वो शुरू के 5 साल की शिक्षा, वह जो 5 साल की शिक्षा है बच्चे की, जो बच्चे के नींव को मजबूत करती है। वहाँ नई शिक्षा नीति में जो संकल्पना की गई है उसमें स्वास्थ्य विभाग को, शिक्षा विभाग को और बाल कल्याण विभाग को, इन तीनों विभागों को उसके साथ जोड़ा गया है कि बच्चा जब हम शुरू के 5 वर्ष की शिक्षा उसको देते हैं तो उस बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा हो, बच्चा मानसिक रूप से मजबूत हो, शारीरिक रूप से मजबूत हो, ताकि एक मजबूत नींव उस बच्चे के अंदर पैदा हो सके। सबसे पहले मैं तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं कि उन्होंने आज ये एजुकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन 2 दिनों के लिए किया। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि 2 दिनों तक चलने वाली ये एजुकेशन कॉन्क्लेव कल जब ख़त्म हो तो इसका सफल फलीभूत होने का सुखद अनुभव यहाँ जितने भी उपस्थित लोग हैं वो कर पाएँ। बदलाव क्यों होनी चाहिए? हम वर्तमान परिस्थिति का आकलन सामाजिक तौर पे, वैश्विक तौर पे करने के उपरांत ही इस निर्णय पे पहुंचते हैं कि हमें बदलाव की ज़रूरत है। 1986 में ये महसूस हुआ, कुछ बदलाव किए गए और बदलाव के उपरांत सन 1992 में पुनः उसमें पुनर्विचार किया गया और तब से लेकर के ये शिक्षा नीति चलती रही। आज 2020 में पुनः इस पर एक क्रांति रूप में विचार किया गया कि वर्तमान परिस्थिति में मार्केट को देखते हुए, समाज को देखते हुए, देश को देखते हुए और पूरे विश्व को देखते हुए किस तरह की शिक्षा नीति की, शिक्षा की पद्धति की जरूरत है। इसलिए नई शिक्षा नीति 2020 का आगमन हुआ। प्रिपरेशन फॉर स्कूलिंग एंड एलिमेंट्री स्कूलिंग लेवल, द education system aims to achieve foundational literacy and numeracy by 2025. By grade 3, every child can read 30 to 35 words per minute, can write, can go ahead with the basic mathematical concepts of multiplication, division, subtraction and addition लेगा। तब से लेकर के उसकी कंप्लीट स्कूलिंग तक उसका ट्रैक रिकॉर्ड रखा जाएगा कि ग्रेड 1 में आने के बाद बच्चा किस तरीके से नॉलेज एक्वायर करके क्लास 3, 4, 5, क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में गया और उसकी पढ़ाई किसी भी तरीके से किसी भी रूप में बीच में नहीं टूटी। Such trend is most required. So the channel is doing all about. SND Review Channel is a leading international effort channel for publication of new ideas founded by academicians and Lokman Singh. Now, I would like to request Dr. Amit to present shawl to Mr. Muskan Hussain.
Manjula Jain to present memento to Mr. Sudarshan Sonar.